हेलो वर्ल्ड कोड स्क्रिप्ट एकेडमी के साथ मैं हूं सैयद सैद जमाल। पिछली वीडियो में आपने इंट्रोडक्शन देखा था और एक्सेल का इंटरफेस समझा था। मैंने आपको बताया था कि फार्मूला बार ये होती है, इसके अलावा ये रॉज होती हैं, ये कॉलम्स होते हैं ABCDEFG। इस तरीके से रिबन क्या होती है, टाइटल बार क्या होती है, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होती है, ग्रुप कमांड और ये शीट क्या होती है और बुक क्या होती है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। अब हम लोग प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है नंबर्स लिख लेते हैं, ठीक है। सीरियल नंबर लिख लेते हैं। सीरियल नंबर की हेडिंग होती है S.N.O सीरियल नंबर, हमने लिख दिया। अब सीरियल नंबर हमने डाल दें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर मुझे कहा जाए कि मुझे 1000 सीरियल नंबर डालने, तो इस तरह तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा ना। तो मैं 1 2 3 4 5 इस तरह लिखने बैठ गया तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। जबकि हम कह रहे होते हैं कि एक्सेल एक फास्टेस्ट कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो कैसे? तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा जो पहला सेल है, ठीक है। वैसे तो सेल 1 ये है, सबसे पहला सेल ये है अगर देखा जाए तो, A कॉलम और रॉ 1, A1 हमारा सबसे पहला, लेकिन हम लोगों ने स्टार्ट यहाँ से लिया है, ठीक है। तो कॉलम A और रॉ 2 पे हमने हेडिंग लिखी है सीरियल नंबर की, और जबकि कॉलम A और रॉ 3 पे हमने 1 सीरियल नंबर डाला है, जबकि रॉ 4 पर, A4 पर, यानी A4 पे देखिए यहाँ पे पोजीशन भी आ रही है, A4 पे हमने 2 लिखा है। अब हम क्या करेंगे, ये हमने फर्स्ट इनपुट दे दिया, ये हमने सेकंड इनपुट दे दिया। अब 2 इनपुट दे दिए ना, अब इन दोनों को हम शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लेंगे। कर लिया सिलेक्ट। कैसे सिलेक्ट किया देखें, ये एरो की से ना मूव कर सकते हैं, हम सेल को मूव कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ वहाँ जहाँ आपने जाना हो जा सकते हैं। पहली बात तो ये क्लियर कर दूँ आपको, ठीक है। उसके बाद टैब स्पेस का बटन दबा के भी जा सकते हैं। इसी तरीके से टैब दबाएंगे ना तो इस तरह से मूव करेगा ये रॉ वाइज, और ये कॉलम वाइज रिटर्न दबाएंगे यानी कि एंटर का बटन दबाएंगे तो इस तरह से मूव करेगा। तो इस तरह भी मूव कर सकते हैं। इस तरीके से पेज डाउन पे दबाएंगे, पेज अप पे दबाएंगे, तो इस तरह से आप लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला इनपुट आपने दे दिया 1, दूसरा इनपुट आपने दे दिया 2। अब मुझे इसको सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट दबा के एरो की इसके ज़रिए सिलेक्ट कर लिया। अब ये जो डॉट बना हुआ नज़र आ रहा है ना, अगर आप एक सेल पे गौर करें, इस पर देखें, ये डॉट बना हुआ नज़र आ रहा है, ये डॉट ये वाला, तो यहाँ भी लिया है, लेकिन जब आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो अब यहाँ पे डॉट नज़र आ रहा है। अब क्या करूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। मैं चाहता हूँ एक सीरियल नंबर 10 तक का जनरेट करना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ तक मुझे हिंट बता रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कॉल हो गई, बता रहा कि यहाँ पे 10 तक हमने कर लिया है। वैसे अगर इसको काउंट किया जाए ना रॉस को, तो रॉस तो देखें 1 यहाँ से स्टार्ट होती, 2 यहाँ से स्टार्ट हुई थी, 3 यहाँ से स्टार्ट, मगर हमने काम रॉ 2 से स्टार्ट करना शुरू किया है, ठीक है। और जबकि सीरियल नंबर 1 जो हमने डाला है वो रॉ 3 में डाला है, तो रॉ 3 से स्टार्ट होके अगर मैं 1 रॉ 3 पे डालूंगा तो फिर मेरा रॉ 10 जो है नंबर, सीरियल नंबर, वो 12 पे ही आएगा। अगर मैंने शुरू से स्टार्ट किया होता, मिसाल के तौर पे मान लीजिए इसको हम हटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता तो मेरा रॉ 10 पे ही 10 नंबर आता, मिसाल के तौर पे, ये देखें। तो इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। तो वापस ले आते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से जो है, आपने देखा कि किस तरह से हम लोग 100 की सीरीज़ जनरेट करनी है तो 100 की सीरीज़ भी जनरेट कर सकते हैं। ये हमें बता रहा है हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। देखिए 100 की सीरीज़ भी जनरेट हो गई, ठीक है। यहाँ से ऊपर चले जाएँ आप, एरो की से चले जाएँ, पेज अप से जाएंगे तो और फास्ट लेके जाएगा, और अगर नीचे से होम का बटन दबाएंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग फास्टेस्ट कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, 10 एंट्रीज हमारे लिए काफ़ी है। सीरियल नंबर हमने लिखना सीखा, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक इवन नंबर की एक नॉर्मल सीरीज़ हमने जनरेट करी। अब हम इवन नंबर की सीरीज़ जनरेट करने की कोशिश करेंगे। इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 8, ठीक है। तो ये होते हैं ना इवन नंबर्स, ठीक है। तो इवन नंबर्स की अगर सीरीज जनरेट करनी है तो पहला जो इनपुट आप देंगे ना दोस्तों, वो देंगे 2, ठीक है, और दूसरा इनपुट आप देंगे 4। तो 2 और 4 को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो देखिए इवन नंबर की सीरीज जनरेट हो गई। इसी तरीके से अगर मुझे ऑड नंबर्स की सीरीज जनरेट करनी है तो यहाँ पे मैं दूंगा 1 3 5 9 7, यही होते हैं ना ऑड नंबर, तो 1 3 यहाँ पे दूंगा, पहला इनपुट 1, दूसरा इनपुट 3, और इसी तरीके से क्या होगा, ये ऑड नंबर्स की सीरीज जनरेट करके मुझे दे देगा ऑटोमेटिकली। अब मैं चाहता हूँ एडिशन परफॉर्म करना चाहता हूँ किन सेल्स पर,
इवन और ऑड नंबर पे एडिशन परफॉर्म करना चाहता हूँ। आपको पता है एडिशन कैसे होती है, ऐसे होती है ना, 2+1। रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि 2+1 जो है इक्वल टू के बाद रिज़ल्ट आएगा ना। असाइनमेंट जो ऑपरेटर है ये वाला, ये असाइन करेगा 2+1 की वैल्यू उसको, तो अब जब इंटर मारेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। लेकिन मैं ऐसे नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आए इस सेल पे, यानी कि कॉलम डी और रॉ 3 यानी D3 इसकी पोजीशन D3 पे मैं इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर लगाऊंगा। अब ये मैं सेल के ज़रिए करना चाह रहा हूँ, नंबर के ज़रिए नहीं। यानी कि इवन की जो B3 है ना, इवन नंबर की जो, अगर इवन नंबर की आप सीरीज़ देखें तो B कॉलम पर है, ठीक है, तो B3 पे 2 वैल्यू पड़ी हुई है, और जबकि C जो कॉलम है C3 पे जो पड़ी हुई है 1 वैल्यू ऑड नंबर की। मैं चाहता हूँ कि B3 की वैल्यू और C3 की वैल्यू जो है ऐड हो जाए, उसका सम हो जाए। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से एरो की इसके ज़रिए इक्वल टू जैसे ही डालूँगा ना, तो ये देखें यहाँ पे ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा, स्नेक की तरह ब्लिंक हो रहा है बिल्कुल। देखें अब मैं इस पे जाऊँगा, इसको जाके इसकी पोजीशन क्या है B3 लिखी भी आ रही है, एंटर कर दूँगा तो B3 की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे इंटर करता ना ये, तो इसकी वैल्यू आ जाती। लेकिन अभी मुझे परफॉर्म करना है क्या, सम परफॉर्म करना है, सम का ऑपरेशन। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वाला सेल सेलेक्ट करूँगा, इवन का सिलेक्ट हो गया। अब मैं बीच में प्लस का साइन लगाऊंगा क्योंकि मुझे सम करना है। जैसे ही मैंने प्लस का साइन लगाया, देखें अब ये स्टेबल हो गई यहाँ पे 2 के ऊपर आकर, यानी B3 के ऊपर स्टेबल हो गई, वहाँ पर रुक गई, मूव नहीं कर रही। अब इसी तरीके से आप दोबारा जब सेल सेलेक्ट करूँगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में थी इसमें रेड कलर में आएगी, ठीक है, ताकि फ़र्क हो सके कि ये एक अलग सेल की वैल्यू, एक अलग सेल की वैल्यू। जहाँ जिस सेल पे जा रहा हूँ देखिए उस सेल के नंबर जो हैं चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे फ़िलहाल जाना है इस सेल पे, यानी कि B3 और C3 का सम चाहिए। तो B3 और C3 का जब सम चाहिए होगा, 2+1 कितने होते हैं, 3 होते हैं ना। इंटर करूँगा, रिटर्न प्रेस करूँगा तो देखें 3 हो गया। इसी तरीके से दोस्तों फास्टेस्ट कैलकुलेशन, अगर मैं कहूँ कि मुझे इन सब का इस तरह सम करना है, तो क्या मतलब है कि मैं इस तरह करूँ कि मतलब यहाँ पे, फिर यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, फिर दोबारा से इस पे जाऊँ, फिर दोबारा से इस पे जाऊँ, फिर दोबारा से इस पे जाऊँ, फिर इस पे जाऊँ, फिर दोबारा से इस पे जाऊँ? नहीं भाई, इस तरह तो मेरा बहुत टाइम खर्च हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, वही एक दफ़ा हमने कैलकुलेशन परफॉर्म कर दी इसके ऊपर और इसके ऊपर, तो 2 सेल जो है इनपुट के लिए हमारे पास आ गए ना। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ऑटोमेटिकली देखिए सम प्रिंट कर देगा। कैसे, 2+1 3, 4+3 7, 6+5 11, 8+7 15, 10+9 19, 12+11 23, इस तरह से 20+19 39। इसी तरीके से हमने एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया, इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी हम कर लेंगे। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे भाई, कुछ भी नहीं, यही वाला सेम काम करेंगे कि इक्वल टू दबाएंगे, इस पे जाएंगे, सेल सेलेक्ट करेंगे, फिर माइनस सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर इंटर। इसी तरीके से फिर यहाँ पे इक्वल टू, फिर उसके बाद फिर उसके बाद माइनस, इंटर। तो इवन और ऑड की सीरीज़ के ऊपर इस वक्त हम लोग काम कर रहे हैं दोस्तों। इन दोनों सीरीज़ को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, कलर दे देता हूँ। ये एक को मैं कलर दे देता हूँ ब्लू, इसको मैं कलर दे देता हूँ दोस्तों ब्लू, और इसको मैं कलर दे देता हूँ रेड टू डिफ्रेंशिएट, ठीक है, और कोई मकसद नहीं है। ये पिंक कलर दे देता हूँ ताकि पता चल सके कि इनके ऊपर काम हो रहा है। अब इसके ऊपर अगर मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ ताकि बॉर्डर भी आ जाए साथ में, तो ये इस तरह से मैं इसको बॉर्डर्स भी दे सकता हूँ, तो ये बॉर्डर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अभी दो चीज़ों पे परफॉर्म किया हमने सब्ट्रैक्शन, 2 - 1 1, 4 - 3 1। अब कुछ नहीं करूँगा, इसको यहाँ से पकड़ के, डॉट को पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है। इसी तरीके से एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करूँगा,
अच्छा, मैं इसको इस तरह से भी कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे प्लस का साइन डालूँ और यहाँ पे फिर इसके बाद स्टैरिक का साइन डालूँ, उसके बाद ये इस तरह से भी मैं कर सकता हूँ। 2 3 6 होता है ना, 2 3 6 है। अब जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने परफॉर्म करी थी वो इन दोनों पे करी थी। अब जो मल्टीप्लिकेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं ना, वो हम इसके ऊपर करेंगे, यानी कि इवन में और एडिशन की जो वैल्यू आई थी उसको इवन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगर मैं कंट्रोल दबा के डी दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ये प्रिंट करेगा। ये देखें, कंट्रोल डी दबाऊंगा तो वो फार्मूला ऑटोमेटिकली सब पे हो गया है, ठीक है। और अगर मैं इस तरह नहीं करना चाहता, एक ही दफ़ा मैं करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से पकड़ूंगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, तो इस तरह से ये देखिए सब पे वो फार्मूला लग चुका है। सिमिलरली अगर मुझे डिवाइड करना है तो क्या करूँगा, जिसको जिससे डिवाइड करना है, मिसाल के तौर पे इस वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू से डिवाइड करना है, तो ये डिवीजन पे ये आ रहा है मेरे पास, ठीक है। और अगर मुझे इससे नहीं करना हो, मिसाल के तौर पे डिवाइड मुझे किसी और से करना हो, 3 से इससे डिवाइड करना हो, तो इस तरह डिवाइड हो सकता है। और अगर इन दोनों को डिवाइड करना हो मुझे, तो हमारे पास थोड़ी सी वैल्यू अच्छी सी आ जाए, इसलिए हम इवन और ऑड को डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड हमने कर लिया। अब चूंकि ये सारे कॉलम सेलेक्ट नहीं करे थे, तो इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। सब पे हम बॉर्डर देना चाह रहे हैं, सबको हम बॉर्डर यहाँ से दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक हेडिंग डालना चाह रहे हैं बेसिक कैलकुलेटर की, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का साइन जब आप दबाएंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, बताएगा आप क्या लिखना चाह रहे हैं। मैं ड्रॉ क्रिएट करना चाह रहा हूँ, इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, ड्रॉ इंसर्ट हो जाएगी। और इन सारे सेल्स को मर्ज करना चाह रहा हूँ और एक सेल बनाना चाह रहा हूँ, तो मर्ज हो गई। यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिक फंक्शंस, ठीक है, बेसिक फंक्शंस लिख देते हैं। तो ये सेल की पोजीशन जो है फॉन्ट की, टेक्स्ट की आपके बताता है, ये मिडिल है। और यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं इसको, यहाँ से इसके फॉन्ट के साइज़ को बढ़ा सकते हैं। कलर देना चाहें तो यहाँ से आप कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो हेडिंग का जो हमारे पास बॉर्डर है, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, थिक बॉर्डर कर देते हैं, ये डार्क हो गया। अब हमें मज़ा नहीं आ रहा है काम करने में ना, तो इसको एक काम करते हैं, नीचे ले आते हैं और उसके बाद कॉलम को यहाँ पे बीच में ले आते हैं। तो इस तरह से हमारे पास सेंटर में आ गया। और यहाँ पे हम नाम रख देते हैं बेसिक फंक्शंस, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेंगे और ग्राफ सीखेंगे, इसी शीट के अंदर बना लेते हैं। पहले इसको सेव कर लेते हैं।